नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जर्नी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं हर परीक्षा की पूरी तैयारी। आज की इस एग्जाम जर्नी ऑफिशियल की M6 की सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्याय 5, जिसका नाम है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। इसका प्रश्न मैंने आपको पहले से ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था और बताया था कि इसका आंसर आपको यूट्यूब चैनल पर दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज का हम अपना 5वां अध्याय शुरू करते हैं। ये 5 अध्याय से मैंने 10 ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाला है जो हर बार किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कर है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह प्रश्न आपको SSC CHSL 2021 में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सारनाथ। इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए का पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी का है वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सारनाथ। जो टेलीग्राम पे पहला प्रश्न डाला था, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, उसका राइट आंसर होगा सारनाथ। तो किनका सही है किनका गलत है वो आप अपना देख लीजिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का है, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यह प्रश्न आपको BPSC 2018 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए है राजगिरी, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि महावीर स्वामी को जो है निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 का है, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है? यह प्रश्न आपको UPSC 2014 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए का है बुद्ध संघ त्रिपिटक, ऑप्शन बी कर है बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन सी बुद्ध भिक्षु धम्म, ऑप्शन डी धम्म संघ भिक्षु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है उसमें शामिल है बुद्ध धम्म और संघ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का रहा है, जैन धर्म के अनुसार महाव्रत कितने होते हैं? यह प्रश्न आपको SSC CGL 2019 में पूछा जा चुका है। तो जैन धर्म के अनुसार जो है महाव्रत जो है 5 होते हैं। अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4, बी 5, सी 7 और डी 10। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 5। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 का रहा है, महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न आपको RRB NTPC 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन है ए है कपिल वस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 का है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? यह प्रश्न आपको UPPSC 2016 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी अजितनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। अब हम प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 का रहा, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बुद्ध को ईश्वर मानती है? तो बौद्ध धर्म की जो है महायान शाखा जो है बुद्ध को ईश्वर मानती है। यह प्रश्न आपको SSC CHSL 2017 में पूछा जा चुका है। अब हम प्रश्न संख्या बिना समय का 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 का है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में कौन से हैं? यह प्रश्न आपको BPSC 2021 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी गीता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है यानी कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ पाली भाषा है वो विनय पिटक से है। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 का रहा, त्रिपिटक जो है किस धर्म के ग्रंथ है? यह प्रश्न आपको SSC CGL 2020 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म और ऑप्शन डी सिख धर्म। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। अब हम प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 का रहा, महावीर स्वामी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वैशाली में हुआ था। यह प्रश्न आपको UPSC प्रीलिम्स 2019 में पूछा जा चुका है। अब आप लोग को कमेंट कर बताना है कि जो टेलीग्राम पे मैंने 10 प्रश्न में से आप लोग का कितना सही हुआ। और कल आज फिर हम डालेंगे मौर्य काल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो एग्जाम जर्नी ऑफिशियल सर्च मार कर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको
डेली 10 प्रश्न मिलेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास अभी चला रहा हूँ उसी से संबंधित, और पहले ही आपको चैप्टर का नाम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 10 प्रश्न डालेंगे, उसका आपको आंसर आपको यूट्यूब वीडियो पे बताया जाएगा और उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर इसके पहले का आपने चैप्टर 4 तक का वीडियो नहीं देखा तो एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ यूट्यूब पे देखना ना भूले, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको हमारा प्लेलिस्ट खुल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहीं से आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बने रहिए एग्जाम देने के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए